अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लोकल पिंडू। और मैं आज विज़िट करवाने वाला हूं अल फतेह फार्म। और यहां पे हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं मुर्गियों के फार्म, और अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं कि मुर्गियां कैसे जो है ना अंडे दे रही हैं, कैसे उनको फीड दी जा रही है, कैसे वर्कर काम कर रहे हैं और कैसे जो है ना अंडों की गिनती हो रही है। ठीक है, ये सब चल के हम आपको अंदर दिखाते हैं। ठीक, आइए सर। जी सर, अभी हम अंदर आ चुके हैं अल फतेह फार्म या चिक्स पे। और अब आप हमारे सामने देख सकते हैं कि मुर्गियां ब्रॉयलर, यहाँ पे मुर्गे सेपरेट किए हुए हैं, सेपरेट मुर्गे यहाँ पे लगाए हुए हैं इन्होंने। और इनकी आप आवाज़ें सुन सकते हैं। आइए अंदर, आइए आपको अंदर दिखाते हैं। लाइट पे आइए, लाइट पे रोशनी दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, इनके नीचे रखा हुआ है धान का भूसा। धान के भूसे पे ऊपर इनको जो है ना रखा हुआ है, साथ में इनके कप्स पड़े हैं जिनमें इनको पानी डालते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लोजली हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तादाद में, और देखें कितने सेहतमंद हैं, सेहतमंद जानवर, सेहतमंद मुर्गे। और इनकी आप आवाज़ें भी सुन सकते हैं, जैसे कि आपको आवाज़ें दे रहे हैं अल फतेह फार्म या चिक्स। अच्छा सर, इनकी ना एज क्या है? एज के बारे में हम आप क्या बताना चाहेंगे? इनकी इनकी एज क्या है? इस मुर्गे की एज क्या है? इनके 1 साल यानी कि कितने? 1 साल यानी कि उसका हो गया। अच्छा, ये देखें 1 साल का मुर्गा हो गया, 1 साल के मुर्गे। और इनका वज़न तकरीबन कितना की निकला? ये तकरीबन 1700 ग्राम। 1700 ग्राम। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि 2 किलो के लगभग इनका वज़न होगा। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको आगे। यहाँ यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पानी कैसे दिया जाए। ये ऑटोमेटिक टूटी लगी हुई है। ऑटोमेटिक टूटी बस खोल देते हैं। खोलने के बाद पूरे शेड में जहाँ जहाँ मुर्गों की जाता है पानी, देखें आप कि पानी कितनी स्पीड से गुजर रहा है। ये मुर्गों के लिए यहाँ से पानी दिया जाता है इनको। और अब हम आपको दिखाते हैं कि फ़ीड कैसे डाली जाती है इन मुर्गों के लिए। यहाँ पे कप्स बने हुए हैं और इनके कप्स में अलग-अलग इनको फ़ीड डाली जाती है। देखिए, ये है मुनफिद तरीका। जैसे मुर्गियों को फ़ीड डाली जाती है, उससे ये तरीका बहुत मुख्तलिफ है। इसमें हाथ से मुर्गों के कप के अंदर फ़ीड डाली जाती है और हर मुर्गा अपने अपने हिस्से की फ़ीड खाता है। हर मुर्गा अपने अपने हिस्से की अलग अलग फ़ीड खाता है, जो कि अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा सर, ये बताएं कि ये पंखे सारा दिन चलते हैं? कितनी देर चलते हैं ये पंखे? ये सारा दिन चलते हैं सर। अच्छा, सारा दिन और सारी रात भी पंखे चलते हैं? सारी रात भी चलते हैं। ये पंखे लगाने का असल मेन मकसद क्या है? इसका टेम्परेचर के हिसाब से, जो टेम्परेचर यानी कि इसका 28 और 27 हो जाए ना, उसके बाद फिर ये कम करते हैं पंखों को। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि 27 सेल्सियस से 28 सेल्सियस का टेम्परेचर इनका रखने के लिए ये बड़े बड़े फ़ैन लगाए जाते हैं, जो कि मोटर पे चल रहे हैं। ये मोटर पे चलने के लिए अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान होता है? उसका यानी कि गर्मी की साथ उसके साथ मुर्गा भी मर सकता है। तो मुर्गा मर जाता है, मतलब इनको ना 27 से 28 दर्जा हरारत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इससे ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाए तो मुर्गों को मरने का ख़तरा होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए आपको दिखाते हैं। आइए आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं दूसरे शेड में। पहले शेड में हमने आपको दिखाए हैं मुर्गे, जो कि बड़े बड़े मुर्गे काफ़ी आवाज़ें दे रहे थे, तो उनके दिखाने के बाद अब हम दूसरा स्टेप आए हैं। और ये न्यू मुर्गी जो कि अभी शुरुआती अंडे दे रही है, दिखाते हैं कि ये कैसे जो है ना अंडे दे रही है और इसका अंडों का साइज़ क्या दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्टर मुर्गी जो कि अभी अभी जो है ना स्टार्ट किया है इसने अंडे देना, तो देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। और एक एक पिंजरे में 4-4 मुर्गियां रखी हुई हैं, एक एक पिंजरे में। और इनकी फ़ीड जो है ना सामने इनमें वाफिर मिकदार में फ़ीड रखी हुई है, ताकि जितनी दिन इनके दिल चाहे ये फ़ीड खा सकते हैं। इनकी फ़ीड की कोई कमी नहीं होने दी जाती। और इनका जो पानी का निज़ाम है वो भी ऑटोमेटिक है। आप पानी का निज़ाम देख सकते हैं कि साइड पे टैंकियाँ भी रखी हुई हैं, और इनकी ना टूटी लगी होती है। जब ये निप्पल्स लगी हुई हैं, जब ये निप्पल्स को अपनी चोंच लगाती हैं तो पानी इनके मुंह में खुद ऑटोमेटिक चला जाता है। ऑटोमेटिक जो है ना सिस्टम इनका पानी का लगाया हुआ है। चलिए आइए सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि यहाँ पे आपने कितने जानवर रखे हैं, मतलब कितनी मुर्गियों की तादाद कितनी है? मुर्गे की तादाद है 12,000। अच्छा, इस शेड में 12,000 मुर्गियों की तादाद है। तो अभी इन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं? हाँ, अंडे शुरू कर दिया। अच्छा, अंडे शुरू कर दिए हैं। 12,000 मुर्गियाँ हैं, तो एक दिन में कितने अंडे दे रही हैं? अभी स्टार्टेड हुई हैं, तो स्टार्ट में ये कितने अंडे दे रही हैं? ये तकरीबन देते हैं 7 अंडे भी देते हैं और 1 ट्रे भी देते हैं किसी दिन। मतलब 12,000 मुर्गियाँ टोटल मिल के एक दिन में 7 अंडों से लेकर 1 ट्रे तक देती हैं। जब इनकी स्टार्टर जब शुरू ये स्टार्ट इनके कितने दिन हो गए स्टार्ट हुए? ये 4 मंथ हो गए।
अच्छा 4 मंथ हो गए हैं इसको। तो अभी आपको क्या उम्मीद है कि ये कितने दिन में ये मुकम्मल अपनी एवरेज पे आ जाएंगी इंशाल्लाह 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा 5 महीने इनको और लगेंगे अपनी महीना लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा मतलब 1 महीना और लगेगा इनको अपनी मुकम्मल प्रोडक्शन करने में। तो जब इनकी मुकम्मल प्रोडक्शन होगी तब आपको कितनी उम्मीद है कि इसमें से कितने पेटी अंडे रोज़ाना के निकलेंगे? होंगे तकरीबन 40 पेटी। अच्छा 40 पेटी अंडे निकलने की उम्मीद है आपको। तो ये जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ये अंडे इनमें से चूज़े निकलते हैं या सिर्फ़ खाने के लिए इस्तेमाल होते इसमें से चूज़े निकलते हैं। हैं? अच्छा ये चूज़े निकलते हैं, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं? खाने के लिए भी कमर्शियल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा कमर्शियली खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका मकसद, असल मकसद इनका जो है ना वो इनके बच्चे निकालना होता है। इसके बच्चे इनके निकालना होते हैं और हेचरी पे जाते हैं अंडा इसका। ठीक है, मतलब इसका अंडा हैचरी के लिए तैयार हो जाता है। हमारे साथ जहांगीर भाई मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि मुर्गी को दिन में कितनी बार खुराक दी जाती है? 2 बार खुराक दी जाती है। अच्छा इसको सुबह शाम दो बार खुराक दी जाती है? हाँ, एक सुबह टाइम और एक 12 बजे। अच्छा एक सुबह टाइम और एक 12 बजे, 2 टाइम खुराक दी। और पानी का इंतज़ाम इसका जो है ना वो यानी कि डायरेक्ट यानी कि सप्लाई। ठीक है, पानी का निज़ाम डायरेक्ट है सप्लाई के साथ। और इसका ये बताएं कि इसको जो मेडिसिन वगैरह वो इसका रोज़ाना की रूटीन होती है या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो कैसे? डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर आपको किस तरह गाइड करते हैं कि इनको जो ना कैसे पता चलेगा आपको बीमारी और डॉक्टर के पास ले जाना? ये जो बीमारी यानी इसकी आँख या सूजी हुई होती हैं या कोई यानी कि बुखार की वजह से हो जाती हैं, फिर ऐसे यानी डॉक्टर के पास लेके जाता है। अच्छा डॉक्टर के पास आप एक मुर्गी ले जाते हैं मतलब सैंपल के तौर पे अच्छा वो मरी हुई मुर्गी होती है या जिंदा मुर्गी? ये बीमार यानी कि मुर्गी मरी मटल्टी यानी कि होती है। अच्छा मोर्टेलिटीज़ उनके पास ले जाते हैं, फिर वो आपको दवाई देते हैं। तो दवाई इनका कितनी मतलब है 3 दिन का या 5 दिन का दवाई यानी कि देते हैं। अच्छा मतलब 3 दिन या 5 दिन की दवाई देते हैं? हाँ जी। तो इसमें दवाई का खर्चा कितना आ जाता है 1 मंथ में अगर इस मुर्गी का? 1 लाख भी आ जाता है। मतलब 1 लाख तक खर्चा? 1 लाख तक खर्चा आ जाता है। आपका कहना है कि 12,000 से लेकर 1 लाख तक इनका 1 मंथ का खर्चा दवाई पे आ जाता है। और इनका फीड पे कितना खर्चा आता है? कितनी बोरी फीड एक दिन की लगती है 12,000 मुर्गी पे? फीड पे 14 बोरी लग जाती है। अच्छा 14 बोरी फीड हाँ, एक दिन का। 1 दिन की लग जाती है 12,000 मुर्गी पे। तो अगर जब ये अपनी मुकम्मल हालत में आ जाएगी, जब ये मुकम्मल अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी, उसके बाद ये कितनी फीड इस पे लगेगी? फिर 30 बोरी लग जाती है। मतलब ये अभी इसकी जैसे जैसे प्रोडक्शन होती जाएगी वैसे वैसे फीड की मिकदार भी बढ़ती जाएगी। और अभी 14 बोरी है तो ये 30 बोरी तक चली जाएगी। ये 30 बोरी तक चली जाएगी। और उसका जो है ना अभी 14 बोरी डालते हैं 60 ग्राम ये फीड का आता है। अच्छा सर ये बताएं कि ये अंडे कितने दिन तक, मतलब अभी शुरू कर दिए हैं इसने अंडे, तो ये नेक्स्ट कब तक अंडे देगी, कितने महीने तक? 60 हफ्ते तक। अच्छा 7 हफ्ते तक ये मुसलसल अंडे देती रहती है। 60 हफ्ते तक मुकम्मल। जब अंडे देना बंद कर देती है उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद फिर यानी कि उसको सेल कर देते हैं। अच्छा इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। उसके बाद यानी कि फिर नवा चूज़ा मंगवा लेते हैं। ठीक है, इसको मार्केट में सेल करने के बाद इसकी फिर जो ना नया चूज़ा वो कहाँ से मंगवाते हैं? वो बाहर अमेरिका से मंगवाते हैं। अच्छा मतलब फ़ॉरेन चूज़ा एक्सपोर्ट करती है आप जहाँ एक्सपोर्ट चूज़े को, फिर वो यहाँ पे आपके पास सारा इंतज़ाम है उसका, मतलब कैसे कैसे आप उसको? वो जो साडा मैनेजर साहब है ना खालिद सिकंदर साहब, हाँ जी, वो यानी कि वो फिर ठीक है। तो नाजरीन हम आपको दिखा रहे थे स्टार्टर मुर्गी के जो है ना गोली अंडे। तो गोली अंडे का दिखाएं आप साइज़, ये देखिए हम हाथ में उठा के दिखाते हैं गोली अंडे का साइज़, ये है इनका साइज़। गोली अंडे छोटे छोटे अंडे इनको बोलते हैं गोली अंडे, ये भी सेल होते हैं। तो हम आइए इनसे पूछते हैं। हमारे पास खड़े हैं ज़ीशान साहब जो कि या चिक्स में अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि जी ज़ीशान सर ये बताइएगा ये जो अंडे हैं ये भी सेल होते हैं? हाँ, ये सेल होते हैं। ये ब्रोकर आपसे ले जाता है कि किस हिसाब, मतलब जो बड़ा अंडा है उसका रेट और इसका रेट कितना डिफरेंस है? जो हमारा रेट चलता है ना मार्केट में अंडे का, तो 4800 रेट है, 500 लेस करके गोली का अंडा हम सेल करते हैं। ठीक है, गोली 500 लेस करके। मतलब एक पेटी में अगर जो है ना 4800 रेट है मतलब बड़े नॉर्मल अंडे का, तो ये गोली अंडे का आप 500 लेस करके देते हैं? लेस करके 4300 इसका रेट बनेगा। अच्छा इसका 4300 रेट बनेगा। ये बताएं कि ये जो आपसे ले जाते हैं ब्रोकर ले जाते हैं, वो ब्रोकर इसका करते क्या है, वो कहाँ पे सेल करते हैं? वो इसको पता बेकरियों में सेल करते हैं। बेकरियों वाले टोट मैला गोली ये अंडा सारा लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, बर्गर मिठाई इसमें वगैरह के लिए बहुत चलता है अंडा। अच्छा ये हमारे जो नाजरीन है जो नहीं समझते ये टोट मैला गोली ये तीनों चीज़ें, इनका आप जो है ना हमें अलग अलग तजिया बताएं कि ये होता क्या है, टोट क्या होता है, गोली क्या होता है, मैला क्या होता है, ये अलग अलग बताएं। ये समझ ले ये गोली हो गया,
अच्छा ये कुछ अंडा मैला हो जाता है, समझे मुर्गियाँ। इसके साथ हमें यहाँ पे एक टोट अंडा मिला था जो ये टोट अंडा पड़ा है आपके हाँ सामने। हाँ जी ये टोट अंडा। हाँ। अच्छा इस अंडे को क्या बोलेंगे आप? इस अंडे को टोट बोलते हैं हम। अच्छा टोट अंडा। हाँ जी। ये टोट अंडा ये भी हाँ सेल जी। हो जाता है? ये भी सेल करते हैं। इसका रेट समझे जो हमारा रेट चलता है ना मार्केट में, समझे 4800 है, तो हम इसको हाफ रेट में सेल करते हैं टोट को। समझे इसका रेट 2400 बनेगा। अच्छा हाफ रेट में सेल। मतलब जो गोली है उसका रेट आप 500 लेस करते हैं, ये जो टूटा हुआ अंडा हाफ रेट। इसको आप टोट बोलते हैं और टोट का रेट जो है ना वो हाफ होता है। ठीक है ये टोट हम यहाँ पे इसकी अपनी जगह पे रख देते हैं। और मैला अंडा यहाँ से हमें उठा के दिखाएं कौन सा अंडा आपकी नज़र में मैला अंडा होता है? ये समझे अब ये हमारा मैला अंडा ही है। अच्छा ये अंडे पे क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से मैला होगा? अंडे पे पता है ये मुर्गी की बीट वगैरह रे जो होती है वो लग जाती है, फिर इसको हम मैले अंडे में शामिल कर देते हैं। इसका रेट 500 कम हो जाता है। अच्छा इस अंडे का भी रेट 500 कम हो जाता है? इसका 500 लेस करके सेल होगा। ये जो हम बड़ा अंडा सेल के वो ये निकाल जाते हैं अलग, गोली और मैला गोली मैले का रेट 500 लेस होता है। ठीक है टोट का हाफ रेट। अच्छा ये बताएं कि ये जो अंडा है इसमें तो फिर इनको काफ़ी फ़ायदा होता होगा ब्रोकर को जी? हाँ ब्रोकर को काफ़ी फ़ायदा होता है, वो जाके बैकरी में सेल करता है। ज़्यादा डिमांड आपके पास कौन से होती है अंडे की? मतलब जो बड़ा अंडा है, डबल जर्दी वाला अंडा है, नॉर्मल अंडा है या ये टोट मैला गोली इसकी ज़्यादा डिमांड होती है? हमारे पास ज़्यादातर 59-60 ग्राम नहीं, 59-60 ग्राम 61 ग्राम इस अंडे की ज़्यादा डिमांड होती है। हम ज़्यादा यही सेल करते हैं। अच्छा आप ज़्यादा अच्छा इसको हम किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं? इसको ये जो मैला अंडा है आप मैला अंडा दिखा रहे थे, इसको कोई साफ़ करने का तरीका है इसको कोई? ये साफ़ हो जाते हैं। हमने कई बार ही पता ब्लेड से इसको अच्छे से इनकी सफाई की है। काफ़ी बार हमने सेल किया है वो ब्लेड लेकिन ये ब्लेड से तो आप साफ़ करते हैं लेकिन फिर एक अंडे को साफ़ करना ये काम कौन करता है? ये काम हमें ये हमारे वर्कर हैं इधर, हम उन्हीं को वही सारा काम करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे कितने वर्कर इस शेड में काम कर रहे हैं इस वक्त? इस शेड में तकरीबन हमारे पास 3 वर्कर हैं। अच्छा मतलब 12,000 मुर्गी जो है ना उसके लिए तीन वर्कर। ये वर्कर जो है ना ये 24 घंटे के लिए होते हैं या नहीं, ये वर्कर सुबह 5 बजे फीड टाइम आते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं। बस अंडा उन्होंने इकट्ठा करना है, अपना अंडा इकट्ठा करना, 2 टाइम फीड डालनी है, उसके बाद 5 बजे चले जाना। प्रोडक्शन लिखवा के, फीड कितनी यूज़ हुई है वो लिखवा के, मोर्टेलिटी कितनी डेली कितनी मोर्टेलिटी हो रही है वो सारा स्टॉक में लिखवा के फिर चले जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब जो है ना वर्कर आपके सुबह 5 बजे आते हैं, शाम 5 बजे आते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी होती है वर्कर की। उसके बाद चले जाए, उसके बाद यहाँ पे कौन निगरानी करता है? उसके बाद ये हमारा गार्ड आ जाता है। अच्छा गार्ड सारा देखभाल करता है, टेम्परेचर वगैरह उस चेक करना वो सारा उसने नॉर्मल, फिर लाइटें बंद हो जाती है रात को, उसने टेम्परेचर चेक करना सारा नॉर्मल रखना, सारा उसका काम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो अब हम पहुँच चुके हैं ज़ीशान साहब की ऑफ़िस में और पहले तो हमने शेड में इनसे मुलाकात कर ली है। शेड में हमने इनसे कुछ सवालात किए हैं लेकिन बाकी मज़ीद जो सवालात रह गए थे हमारे वो हम पूछने के लिए हम इनके ऑफ़िस में आए हैं। तो आइए चलिए मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ीशान साहब आपसे ये पूछना था कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे इधर तकरीबन ये दूसरा साल है। अच्छा दूसरा साल है आपको यहाँ पे काम करते हो, तो आपका जो काम है वो एज अकाउंटेंट उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एज अकाउंटेंट इसमें मेरा सारा हिसाब, जो फार्म का जो टोटल खर्चा हो रहा है, टोटल अंडा जो जा रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना फार्म पे कितनी फीड आ रही है, वो सारा मेरे अंडर है। सारा उसका हिसाब वगैरह सारा मेरे अंडर है। सारा हिसाब किताब इसका आपके पास होता है। तो इसमें से जब आप इसमें से सिर्फ रजिस्टर पे लिखते हैं हिसाब किताब या आपके पास कंप्यूटर भी है जिसमें आप सेव करते हैं इसके खाते? नहीं, ये सिर्फ ये राइट ही करता हूँ, लिखने वाला। कंप्यूटर वाला हमें ज़्यादा सिस्टम वगैरह करना है, इसके अलावा हम कंप्यूटर वाला ज़्यादा सिस्टम करेंगे। अभी तकरीबन मैं सिर्फ राइट करता हूँ। अच्छा मतलब इस टाइम जो है ना सिर्फ राइट वाला आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बता देंगे कितने शेड हैं आपके पास मुर्गी के या चिक्स की तरफ से आपको हायर किया गया है, तो इसमें कितने आपके अंडर काम कर रहे हैं शेड? इसमें मेरे पास हैं तकरीबन 6 शेड। अच्छा इस टाइम 6 शेड आपके अंडर काम कर। तो आप ये बताइए कि उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? 6 शेड हैं आपके पास माशाल्लाह। एक शेड में आप हमें बता रहे थे 12-13 हज़ार मुर्गियाँ हैं, एक शेड में आप जो है ना इससे भी ज़्यादा मुर्गियाँ बता रहे थे, तो ये कैसे मैनेज कर? ये सारा मैनेज हो जाता है। हमने लहदा इसलिए हमने वर्कर रखे। दूसरे शेड में 4-4 वर्कर हैं, 3-3 हमारे पास एक शेड में। फिर उसके अलावा उनके सुपरवाइज़र अलग हैं, वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। डेली बेस की जो हमारी आती प्रोडक्शन वो बताते हैं, डेली बेस की जो हमारी फीड यूज़ होती है वो बता देते हैं, जो डेली बेस की मोर्टेलिटी वो मुझे लिखवा देता है। मैं इधर रजिस्टर पे बैठ के लिखता हूँ। फिर डेली बेस का जितना हमारा अंडा सेल होना है वो लिख लेना है, उसका रेट मुताबिक वो लिख लेना है। डेली बेस की जो फीड हमारी बन रही है, हमारी खुद की फीड बन रही है, खुद की हमारी मिल है इधर या फीड,
और वहाँ पे डेली जो फीड बनती है वो हमारी इधर आती है। अच्छा, यह बता दीजिए कि अलग-अलग भी बता दीजिए और एक साथ भी बता दीजिए। आपके पास 6 शेड हैं, 6 शेड में टोटल कितने वर्कर इस टाइम काम कर रहे हैं आप? इसमें हमारे शेड नंबर 1 में 4 हैं, 2 में भी 4 हैं, 3 में हमारे पास 2 हैं और उसके अलावा 4 में हमारे पास 2 हैं, उसके अलावा 5 में 3 हैं। अभी हमने 3 किए हैं, काम ज़्यादा हो गया, अंडे आना शुरू हो गए प्रोडक्शन। उसके अलावा जो हमारे पास ये 6, ये हमारा है मेल शेड, मुर्गे शेड, इसमें हमारे पास 3 है। अच्छा, आपके पास मुर्गे शेड में 3 जो है ना वर्कर काम करते हैं। तो ये वर्कर जो आपके काम कर रहे हैं इस टाइम, उनको आप क्या-क्या सहूलियात दे रहे हैं अपने वर्कर को? इसमें हमने अपनी मेस बनाई हुई है अंदर अलग। हाँ, कुकर रखा है हमने, उनको 3 टाइम का खाना देते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो 5 बजे सुबह आते हैं नाश्ता यहीं करते हैं, फिर दोपहर का खाना इधर है। वर्कर हमारे कुछ इनमें से 10 अच्छा, ये बताइए कि जो जो आपके वर्कर हैं, वर्कर को आपको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं और इसके अलावा सहूलियात, उनको आने-जाने का खर्चा भी दिया जा रहा है? उनको आने जाने का खर्चा तो नहीं देते ना, उसको सिर्फ यही हमने जो उनकी फ़ीड आ गई उसकी मज़दूरी दे दी। उसके अलावा कभी उनके जो 3 टाइम का खाना वो यहीं पे। अच्छा, ये बता दें, ये जो वर्कर्स काम करते हैं इनकी मज़दूरी आप डेली बेस पे देते हैं, मंथली वाइज़ देते हैं या 15 दिन के बाद देते हैं? जो फ़ीड मज़दूरी होती है या जो जो आप वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं इसकी मज़दूरी आप डेली देते हैं या महीने बाद? नहीं, अगर कोई वर्कर को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए पैसों की तो उनको हम 15 तारीख के बाद उनको हम खर्चा दे देते हैं। उनको कितना जितना चाहिए वो दे देते हैं। उसके अलावा उनका 5 तारीख को हम सैलरियाँ बनाते हैं। सैलरियाँ बना के सबका जितना जितना बकाया रहता है सैलरी उनके हिसाब से उनको देते हैं। अच्छा, वर्कर्स को आप मतलब जो है ना सैलरीज देते हैं, 3 टाइम का खाना देते हैं, सारी रिहाइश देते हैं। अगर कोई वर्कर आपका दूर का हो और आप उसको क्या रिहाइश भी देते हैं? उसकी रहाइश है इधर। इधर हमारे पास वर्कर रहते हैं, 10-12 वर्कर हमारे इधर ही हैं। 3 टाइम का खाना खाते हैं, इधर रहाइश है, सारी रहाइश हमारा मुकम्मल इधर इंतज़ाम है, सब कुछ है मुकम्मल। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए आपने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है? उनके मतलब जो उनको फार्म पे काम करने के लिए जो आप अलाउ करते हैं, मतलब कोई अगर वर्कर आपके पास आता है वो कहता है कि मुझे आप जॉब चाहिए आपके पास, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसको रखने का तरीका क्या है? उसको कौन रखता है? कैसे उसका जो है ना टेस्ट पास किए जाते हैं? कैसे आप समझते हैं कि ये हमारे जो है ना फार्म के काबिल है और ये अच्छा काम कर सकता है? उसके टेस्ट क्या है? उसके अलावा हम जो हमारे पास वर्कर आए जो काम के लिए हम उसका नंबर लिख लेते हैं, नंबर नोट कर लेते हैं। फिर हम उनको कह देते हैं कि हम आपका जब हमारे पास ज़रूरत होगी हम आपसे हफ्ते बाद रब्ता करेंगे। वर्कर्स को रखने के लिए आपको सिफारिश का इंतज़ाम होता है? यहाँ पे सिफारिश भी चलती है कि कोई आ जाए, बड़ा आदमी एमएनए आ जाए, एमपी आ जाए, या वडेरा आ जाए, कोई चौधरी हमारे वाले के होते हैं वो आ जाते हैं कि ये हमारा आदमी है, इसको जो ना काम पे लगा दो? नहीं, नहीं, ये फ़ार्म है, इस पे कोई सिफ़ारिश नहीं होती, हम उनको खुद ही रख लेते हैं। इधर जो काम के लिए आए उनको इधर उनकी ट्राई लेते हैं 3 दिन उनकी ट्राई लेते हैं, अगर काम सही करता हो उनको रख लेते हैं। जो काम बीच में ना सही करे, कोई गड़बड़ के गलती करे, समझ ले कोई अंडा लेके जा रहा है स्टोर में तोड़ दे, कोई फिर उसका कोई मसला बनता है, इशू बनता है, लॉस होता है, उस वजह से उसको निकाल के फिर जो नया वर्कर आता है उनको रख लेते हैं। उनकी 3-4 दिन हम ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको फिर परमानेंटली। अच्छा, आप यहाँ बता रहे हैं कि आप जो है ना हर वर्कर की 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं। तो जो जिन वर्कर की आप ट्रेनिंग करते हैं, क्या वो पढ़े लिखे वर्कर होते हैं या अनपढ़ होते हैं, या जो है ना यहाँ पे करीब करीब के होते हैं, या दूर से भी वर्कर आते हैं आपके पास काम करने? नहीं, इधर हमारे पास दूर से भी आते हैं। दरअसल यहाँ पे हमारे नज़दीक गाँव है, यहाँ नज़दीक से सारे आ रहे हैं। तकरीबन सारे अनपढ़ ही हैं। किसी ने 4-5 जमातें पढ़ी हों, 6 बस। किसी ने 8वीं छोड़ी, किसी ने 5वीं से भागा है। वही सारे आ रहे हैं इधर फार्म पे। तो यहाँ पे फार्म पे काम करने के लिए जो आपको वर्कर्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर उनको ढूंढने के लिए बहुत आपको जतन करने पड़ते, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं? नहीं, हमें कोई मुश्किलात नहीं पेश आती। डेली हमारे पास 2-3 वर्कर डेली काम की बेस के लिए आते हैं। उनका हम नंबर नोट करते हैं। हमने कहा जब हमें ज़रूरत पड़ी हम आपको कॉल करेंगे। हमें कोई मसला नहीं बनता। वर्कर कोई अगर किसी ने रिज़ाइन देना है, हम उसका 7 दिन का रिज़ाइन नोट करते हैं। हमने कहा कोई अगर अचानक भागेगा उसको कोई सैलरी नहीं। हम 7 दिन का रिज़ाइन लिखा, 7 दिन में हम अपना बंदा लेके फिर उसको 7 दिन बाद उसका टोटल हिसाब करके उसको हम फारिग करें। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था। जो वर्कर्स आपके पास काम करते हैं, अगर उनको कोई इंजरीज़ हो जाती है, मतलब इस फार्म की हदूद के अंदर उनको इंजरीज़ हो जाती हैं, तो उसकी इंजरी का आप क्या उनको अफादा करते हैं? उसका मतलब क्या जो है ना उसका ताउन आपकी तरफ से कितना ताउन हो सकता है उसकी तरफ? जो समझ ले किसी को इंजरीज़ हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई समझ ले किसी को कोई खुदा ना ख़वास्ता कोई मसला बन गया, तो उसके लिए हमने इंतज़ामात किए हुए हैं। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह, ट्यूब वगैरह रखी हैं, या अगर कोई ज़्यादा मसला उसको डॉक्टर पास ले जाते हैं। इधर पास मिल मोड़ डॉक्टर बैठे हैं, उनका डॉक्टर पास चेकअप करवाते हैं। ये जो सारा खर्चा होता है, जैसे कोई किसी को इंजरीज़ हो गई, मतलब उसको मेजर इंजरीज़ हो गई, मतलब उसकी टांग टूट गई है, तो वो तो रेस्ट करेगा, वो तो काम नहीं करेगा।
तो फिर वो जितने दिन वो काम नहीं करेगा उसकी सैलरी क्या उसे मिलेगी, या फिर जो खर्चा उसके इलाज पे आएगा वो कंप्लीट खर्चा जो है ना वो कंपनी देती है, या चिक्स देती है कंपनी, या फिर ये वो खर्चा कहाँ से? वो दरअसल ऐसे है ना, अगर किसी किस्म में टांग टूट गई, हमारा काम तो रुक जाना है ना, काम हमारा रुक जाना है, उस हिसाब से हम उसको रेस्ट देते हैं कि वो डॉक्टर पास रहे। डॉक्टर ने 15 दिन दिए, हम उसकी जगह लहदा वर्कर रख लेना है। उसने जितने दिन लगाए हैं उसको उस दिन का हिसाब देना है। जो बाकी दिन जो उसकी जगह नया बंदा है उसको देने हैं हमने। और जो बाकी उसका खर्चा वगैरह है वो हम जितनी हमसे कोशिश होगी हम देंगे, बाकी बस उसी का खर्चा चलेगा। अच्छा ये बताइए, आप याया चिक्स के तावन से यहाँ पे काम करें, तो याया चिक्स के जो ऑनर हैं उनका नाम क्या है, और वो कितने दिन बाद यहाँ पे आते हैं और चक्कर लगाते हैं, और क्या उनका होता है मसरूफियात दिन भर? हाँ जी, वो तो इनके ऑनर जो हैं उनका नाम है खालिद, मोहम्मद खालिद साहब। उनका ये फार्म है यहिया चिक्स के नाम से। उनके बेटे का नाम यहिया है, तो हमने इस फार्म का नाम यहिया चिक्स रखा है उन्होंने अपने बेटे के नाम से। वो इधर आ जाते हैं, तकरीबन 2-3 दिन बाद चक्कर लगाते हैं। वो आते हैं ज़्यादातर शाम को, वो बिज़ी रहते हैं, उनका बाहर बहुत काम है, सीमेंट का काम है सारा, उनका ये सारा काम हो, इसलिए कभी कभी चक्कर लगाते। ज़्यादातर यहाँ पे मैं ही संभालता हूँ सारा। अच्छा, इसके मतलब आपके अंडर सारा काम किया हुआ है, ठीक है उन्होंने। तो अब जो है ना आपसे जो वो मुलाकात करते हैं, जब 3 दिन बाद आते हैं तो फिर आपसे वो मुलाकात करते हैं और आपसे सारा हिसाब किताब पूछते हैं, सारा अंडर आपकी किया हुआ है? हाँ, सारा अंडर मेरे है। जो उन्होंने हिसाब वगैरह सारा मुझसे लेना है, जो उन्होंने पूछना है मैं उनको खाता निकालता हूँ, खोल के बता देता हूँ कि इसका ये हिसाब, इनका ये हिसाब, जो उन्होंने पूछना हो बता देता हूँ। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि आप याया चिक्स में काम कर रहे हैं, तो आज का बताएं कि आज कितने पेटी अंडे आपने जो है ना निकाले हैं, कितने पेटी रोज़ अंडे निकलती है जो आज के इस टाइम? जो हमारे 2 शेड हैं उधर साइड, शेड नंबर 1-2, उनकी प्रोडक्शन हमारी ठीक आ रही है। 60+ ग्राम का अंडा है, उनकी तकरीबन 87-90 तक हमारी डेली की प्रोडक्शन होती है। हर दूसरे दिन गाड़ी आती है, अंडा लोड करती है। उसके अलावा जो हमारे शेड नंबर 3 है वो मोल्डिंग पे लगा था, रेस्ट पे था, उसकी अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है ट्रेयों से शुरुआत। उसके अलावा जो बाकी हमारे 2 शेड हैं 4-5, वो स्टार्टर है अभी, स्टार्टर वाला जो आपको अभी दिखाया है अभी हमने अंडा सारा, वो स्टार्टर ना आपने देखा। उसके अलावा छठा शेड हमारा मेल है। अच्छा, मतलब 2 शेड के अंडे इस टाइम आप जो है ना वो सेल कर रहे हैं, अगर 2 शेड के अंडे निकल रहे हैं, तो ये कितने पेटी आपने बताई? तकरीबन 90 पेटी तक हमारा हो जाती है। अच्छा, मतलब डेली जो है ना 90 पेटी तक आपकी प्रोडक्शन सिर्फ 2 शेड की हो जाती है। तो ये बताइए कि अंडे का रेट आज क्या चल रहा है आज? आजकल अंडे का रेट बहुत हाई है, तकरीबन हमारा रेट है 4700-4800 तक पेटी, 5000 तक। तो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, अभी सर्दियाँ आई भी नहीं, सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई, तो अभी तो जाके इतना ज़्यादा रेट क्यों है, क्या वजह है इसकी मतलब? इस बार हमारा अंडा रेट इतना ज़्यादा लो नहीं हुआ है, रेट अप ही रहा है। अब हमारा कुछ रेट ज़्यादा है लाहौर की वजह से, लाहौर में अंडा शॉर्टेज है, लाहौर में रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अंडे का। 5000 लाहौर में 5200 तक सेल हो रहा है, 5500 तक सेल हो रहा है। जैसे ब्रोकर ले गए लाहौर सेल करते हैं, इसलिए इधर हमारा अंडा रेट ज़्यादा है। अच्छा, अगर इतना ज़्यादा रेट है तो फिर इस बार तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा जो शेड को, तो ये प्रॉफिट जो है ना ये सिर्फ मालिक को जाता है? जी हाँ, इस बार हमें इस बार प्रॉफिट हुआ है, पिछली की निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये सारा प्रॉफिट मालिक का अपना है, क्योंकि फीड वो ख़रीद रहा है, सब खर्चा वो कर रहा है, प्रॉफिट उसका है। ठीक है, तो ये बता दें कि डेली का जो खर्चा है, मतलब ओवरऑल अगर खर्चे कॉस्ट लगाएं तो मंथली बिल कितने आते हैं आपके? मंथली जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं वो हमारे आ जाते हैं तकरीबन, उधर हमारे 2 शेड है, उनका 5.5 लाख तक गर्मियों में, क्योंकि हमारे 24 घंटे पंखे चलते हैं, 24 घंटे हमारी पैड चलती हैं, 24 घंटे हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, लाइटें चलती हैं, लाइटें दिन को पूरी लाइटें। उसके अलावा हमारा 5.5 लाख तक, 5 लाख यहाँ तक बिल आता है। ठीक है, आज की वीडियो से अगर आप मुतमिन हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।